नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। तो रायबरेली का किस्सा सच या फिर सियासत का हिस्सा? उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है। जाति के नाम पर ही घेराबंदी की जा रही है। यूपी के राजनीति में जाति का तड़का लगा है। सीएम योगी ने संदेश क्या दिया कि जाति के नाम पर मत बंटिए, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने योगी सरकार पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगा दिया। उन्होंने दिशा बैठक का जिक्र किया और बताया कि कैसे उन्हें यह पता चला है कि यूपी में दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। खैर, दिलचस्प यह है कि यूपी की बात करते हुए राहुल गांधी ने यूपी उपचुनाव के माहौल में बिल्कुल भी उपचुनाव को लेकर कोई जिक्र ही नहीं किया, बल्कि इन तमाम बातों का जिक्र वो महाराष्ट्र में जाकर करते हुए नजर आते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि समर्थन की बात करने वाली कांग्रेस के दिग्गज नेता रायबरेली आने के बाद भी उपचुनाव का जिक्र करते हुए नजर नहीं आते। महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के एक बयान पर यूपी के सियासी हलचल तेज है। वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार कर दिया है। और ये ऐसा वैसा पलटवार नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा कहा राहुल गांधी को लेकर जिसके बाद सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया। राहुल गांधी ने नागपुर में कहा कि दिशा की बैठक में जो परिचय ले रहा था तो वहां कोई दलित और पिछड़ा नहीं मिला। इस पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मेरा दावा है कि आप जांच कर लो कि वहां सब समाज के लोग हैं, लेकिन आप सस्ती लोकप्रियता और देश में अशांति फैलाने के कारण इस तरीके का भाषा बोलते हैं और ऐसा भाषण देते हैं। तो इस पूरे मामले पर अब सियासत तेज है। सवाल यही है कि रायबरेली के इस किस्से में कौन सच बोल रहा है, आखिर कौन झूठ बोल रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब हम अपने मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। राहुल के बयान पर यूपी में बवाल। और राहुल ने क्यों पूछी अफसरों की जाति? क्या राहुल की बात है सच या सियासी झूठ? क्या है रायबरेली की दिशा मीटिंग का किस्सा? कल मैं रायबरेली में हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। झलक दिखी 80% एक दो कम्युनिटीज के, बाकी कोई नहीं। तो सुना आपने, चुनाव के अंतिम वक्त में जातीय गोलबंदी की सियासत में राहुल गांधी ने क्या सियासी तीर छोड़ा है। झारखंड में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति के नाम पर ना बांटो की बात कर रहे हैं, तो वहीं यूपी पहुंचकर रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बैठक में अधिकारियों की जात पर सियासी जंग छिड़ गई है। जाति पूछने से राहुल कतरा नहीं रहे। अब सूबे की राजनीति में जाति वाला तड़का लगाने वाला ये बयान एक नया सियासी संग्राम लेकर आया है। बकायदा योगी सरकार के मंत्री राहुल गांधी के बयान पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी दिशा की बैठक के तुरंत अगले दिन बुधवार को नागपुर पहुंचे और नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में प्रशासनिक व्यवस्था में असमानता की बात रख रहे थे और बोलते बोलते मंगलवार को रायबरेली की बैठक का जिक्र कर बैठे और ये कह बैठे कि गलती से मैंने कह दिया कि सभी अफसर अपना परिचय दे। परिचय शुरू हुआ तो उसमें से मुझे एक भी दलित और ओबीसी नाम का कोई अधिकारी नहीं मिला। राहुल गांधी का अब ये बयान सियासी फसाना बन रहा है। कल मैं रायबरेली में हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। झलक दिखी 80% एक दो कम्युनिटीज के, बाकी कोई नहीं। तो जाति के नाम पर छिड़ा ये सियासी संग्राम आखिर कहां जाकर रुकता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नवीन शर्मा है, नेता बीजेपी के, जगदीश सिंह है, समाजवादी के स्पोक पर्सन है, हरिनाथ उपाध्याय है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। हरिनाथ उपाध्याय जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है एक अलग सा बयान है, क्योंकि जातिवाद के नाम पर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जाति के नाम पर नहीं बंटिए, नहीं तो निर्ममता से काटे जाएंगे,
दूसरी तरफ राहुल गांधी अधिकारियों की भी जांच पूछने से कतराते हुए नहीं नजर आ रहे। लेकिन खास बात यह है कि वो तो बयान दे दिए, रायबरेली में जो भी कुछ हुआ उन्होंने महाराष्ट्र में जाकर बता दिया कि मैंने तो पूछा, मेरे से गलती हो गई, फिर मुझे पता चला कि 80% ऐसे अधिकारी हैं जो दलित जाति से नहीं आते हैं। ठीक है, अब इस पूरे मामले पर दिनेश प्रताप सिंह ने जो बयान दिया है वो भी आप सुने होंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि झूठी राजनीति, गंदी राजनीति, छोटी राजनीति के लिए वो ऐसे बयान देते हैं, ऐसे भाषण देते हैं, ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं। हरिनाथ उपाध्याय जी। जी श्रुति जी, आप इधर हाल में जो भी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव हो रहा है, खास तौर से झारखंड में देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी जी हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा जी हो, बचेंगे तो कटेंगे, इनका जो है। हरिनाथ उपाध्याय जी, सच कौन बोल रहा है, दिनेश प्रताप सिंह या फिर राहुल गांधी? सुनिए, हाँ, आज जो बात आ रहे हैं उसी पर, यहाँ तक के व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बताइए, झारखंड के लोग इतने कमजोर हैं, हमारे आदिवासी इतने कमजोर है कि जो चाहेगा वह व्यक्तियों को छीन लेगा। ये हमारे भारतीय नारियों को 50% जिसकी आबादी है एक तरह से गाली दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अब रह गई आप दिनेश प्रताप सिंह की जो बात कह रही है, देखिए वहां पर दिशा की मीटिंग में राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता है, राष्ट्रीय नेता है, पूरे देश में उनको जाना पड़ता है, फिर भी वो रायबरेली में लोकसभा चुनाव के बाद ये तीसरी दौरा थी उनकी, और उत्तर प्रदेश के 5 बार आ चुके हैं। ये दिशा की मीटिंग में भी वो भाग ले रहे हैं 4-5 घंटे का समय निकालकर, जबकि इस समय उपचुनाव चल रहा है महाराष्ट्र और झारखंड में। इतने व्यस्त समय में भी उन्होंने रायबरेली को भूला नहीं। रायबरेली से राहुल गांधी जी का जितना ही पुराना रिश्ता है वो बार बार आने पर वो और मजबूत होता है, और पुश्तैनी रिश्ता है और पारिवारिक रिश्ता है। ये दिनेश प्रताप सिंह इसी से बौखला जाते हैं। इतना पुराना रिश्ता है तो ये बात पहले नहीं पता थी, ये जाति वाली बातें? तो सुनिए, बता रहे हैं ना, तो अब हो रहा है देखिए, जिस तरह के विपक्षी पार्टियां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी पर प्रशासनिक स्तर पर ट्रांसफर को लेकर, पोस्टिंग के लेकर, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे कांग्रेस के अजय राय जी हमारे अध्यक्ष हो, सब लोग ये इल्जाम लगाते रहे कि ये कुछ जाति विशेष को हर जगह पोस्टिंग करते जा रहे हैं। तो उसका एक उन्होंने संकेत दिया कि वहां पर देखिए 80% से ऊपर प्रजाति लोग या ऐसे सम्राट वर्ग के लोग हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी योगी जी पार्टियों पोस्टी है। और आप बताइए, क्या दिनेश प्रताप सिंह किस वर्ग में आते हैं, मनोज पांडे जी किस वर्ग में आते हैं, अदिति सिंह किस वर्ग में आते हैं, डीएम किस वर्ग में आती है, एसपी किस वर्ग में के थे वहां पर? तो राहुल जी ने क्या कहा कि आप भाई ये जिले की मीटिंग हो रही है तो वहां पर हर वर्ग पिछड़े दलित आदि का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिससे उनकी भागीदारी का पता चल सके। ये लोग केवल पद दे देते हैं दिखाने के लिए, पावर कुछ नहीं देना चाहते हैं। तो वही राहुल जी पावर की बात करते हैं। जो हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो तो नाम दिया है राहुल जी ने, वो असली न्याय की बात है, वो न्याय की बात है। हम न्याय की बात नवीन शर्मा जी, जो संविधान में उल्लेख या तो राहुल गांधी सच बोल रहे होंगे या फिर दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा राहुल गांधी ने कहा, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने तो ये कह दिया। आपने सुना हरिनाथ उपाध्याय जी कह रहे कि वो सच सामने ला रहे थे कि आखिरकार कैसी स्थिति है दलितों की, पिछड़ों की। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस विषय को उठाया। हमारे साथी मित्र उपाध्याय जी को भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस देश के आदरणीय श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, और जब कोई विपक्ष में बैठता है तो उसके पास कुछ न कुछ तो अपने आप को ताजगी भरे संवादों में रखने के लिए करना पड़ेगा, चाहे वो झूठ बोलें, चाहे वो सच बोलें, जो भी चीजें हैं। मैं बताना चाहूंगा, अगर जिले की किसी भी मीटिंग में जब कोई अधिकारी या पब्लिक जनप्रतिनिधि आता है तो वो जो उससे दायित्व होता है वो उसके तहत आता है, वो जात के प्रकार से नहीं आता है, ना ही उससे कोई जात प्रकार की जिलाधिकारी पूछ सकता है जात के मामले में, ना किसी संवाददाता को पूछना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो ये शब्द बोले हैं
तो उन्होंने ये इसलिए बोले क्योंकि इनको जात धर्म के मुद्दों पर अपने आप को साबित करना है कि हम जात की बात करते हैं, हम किसी भी प्रकार के रोजगार की बात तो करेंगे नहीं, वो ना ही हमारे देश में जो विकास मोदी जी कर रहे हैं उसकी चर्चा नहीं करेंगे। वो जिले में आके उनका वो जहाँ सांसद हैं जिले के, तो जिले के सांसद तो सबसे पहले तो उनको वो आख्या मांगनी चाहिए कि भाई हरिनाथ उपाध्याय जी दिशा बैठक करने गए थे, जाति थोड़ी पूछने गए थे। जनप्रतिनिधि है क्या हो रहा है रायबरेली जिले में, तो उनके विकास की अगर वे मोदी और मोदी जी के विकास की बात तो करेंगे, वो सिर्फ बात क्या करेंगे। रही बात योगी सरकार और मोदी सरकार, बांटने का काम हमारे महाराज जी ने बात कही है जात बनाएंगे। अगर हम जात के हिसाब से तो सरकारी नीति में बात करेंगे, क्या किसी जात अधिकारी से बात करनी चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी जो आज लोकसभा चुनाव में जो सपने दिखाकर गए हमारे यूपी की जनता, वही हम महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं। वहाँ भी दिखा रहे हैं वो तो कह रहे हो फोन की बात ही नहीं कर रहे हरिनाथ उपाध्याय जी, वो तो कह रहे कि मैंने परिचय पूछा, परिचय में वो नाम पर गौर कर रहे थे कि कौन किस जाति का है। फिर उन्होंने सेक्रेटरी के पास गए, बोले कि निकालो झलक दिखाओ कौन से किस जाति का अधिकारी है, उन्हें पता ही चल गया। ये कह रहे हैं दिशा बैठक की बात कही कि क्या करनी है, अगर दिशा बैठक से वापस आए हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि क्या काम बाकी है, कितना काम हुआ, लेकिन ये बात तो नहीं कहते हैं। हरिनाथ उपाध्याय जी सुन लीजिए, हरिनाथ उपाध्याय जी, नवीन शर्मा जी सुनिए, बैठक से बाहर निकलते हैं, बातचीत करते हैं, प्रेस वार्ता करें या मीडिया से बात करें, बयान में बस जाति की बात आती है, विकास का तो कोई झलक नहीं, विकास का तो कोई मुद्दा नहीं उठाया गया, ये भी नहीं बताया गया कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी, कितना सड़कों का उन्होंने उद्घाटन किया, वहाँ पर शहीद पार्क का उद्घाटन किया, सब तमाम योजनाओं का उद्घाटन किया, वो विकास में नहीं आता है क्या? मैं तो उसकी चर्चा करनी चाहिए थी हरिनाथ जी, उसकी चर्चा करनी चाहिए थी। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, तो अगर माननीय राहुल गांधी जी ने अपने अगर उन्होंने अपनी निधि खर्च की है, जनता के सामने खर्च की है, उसकी विकास की चर्चा करनी चाहिए थी ना उनको। वो यहाँ पर जाट समुदाय के हिसाब से अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों से वार्तालाप करने आए थे क्या? उन्हें अपने जिले के काम को आगे बढ़ाना चाहिए था, जो काम कम हो उसके बारे में समीक्षा करनी चाहिए थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक मतलब की बात का बताना है, हमारे दलित, हमारे पिछड़े, हमारे यूपी, हमारी अगले देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार सभी जातियों को, सभी धर्मों को सम्मान और सत्कार दोनों करना जानती है। ये हमें राहुल गांधी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये उपाध्याय जी इस बात को गौर कीजिए, अपने काम की समीक्षा करते हैं, आप अपने काम की, जैसे हमारे मोदी जी आते हैं बनारस, अपने काम से ये लोगों को जवाब देते हैं। न्याय की बात कर रहे हैं, कोई न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, कोई न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। उपाध्याय जी ये न्याय की कौन सी बात होगी? हम समीक्षा मीटिंग करने जाए, हम जात पीठ को जब काम करेंगे तो हमने अपने विचारों को क्या हमने समाज में मैसेज क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी इस बात की काफी निंदा करती है कि वो कार्यक्रमों में आए और उन्होंने ठीक है। नवीन शर्मा जी, हरिनाथ उपाध्याय जी, वापस लौटूंगी। जगदीश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। जगदीश सिंह जी, सब कुछ हुआ, जाति की बात हुई, विकास को लेकर जो भी समीक्षा बैठक की गई हो, खैर दिलचस्प ये है कि रायबरेली में होते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार भी सपा की जीत का दावा नहीं किया कि उपचुनाव में जीत समाजवादी पार्टी दर्ज करेगी। समर्थन का ताल तो ठोक रही है, सपा की साइकिल पर हाथ हिलाती हुई कांग्रेस नजर तो आ रही है कि हाँ हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन समर्थन देने के बावजूद वो जीत का ना दावा करती है, ना उपचुनाव को लेकर कोई बात। जातिवादी सब याद आ रहा है, लेकिन उपचुनाव में जो समर्थन दे रही है कांग्रेस को शायद ये याद नहीं आ रहा। जगदीश जी, चुनाव के चुनावी सभा में थोड़े राहुल गांधी गए, राहुल गांधी जी की ऐसे अपने संसदीय क्षेत्र में दिशा की बैठक में भाग लें, वहाँ कोई चुनावी सभा में भाग लेने तो गए नहीं थे। और दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी जी ने जो आपने कहा उन्होंने समर्थन की उपचुनाव में बात नहीं की, तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी तो राहुल गांधी ने कोई बात नहीं की। अच्छा, इसी से संतुष्ट है समाजवादी पार्टी? खिलाफ नहीं बोला गया, कुछ बोला नहीं गया, ठीक है, खिलाफ नहीं बोला जा रहा, ये अच्छी बात है।
चलिए। समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए श्रुति जी, समाजवादी पार्टी किसी के खिलाफ पक्ष विपक्ष की बात नहीं करती है। समाजवादी पार्टी अपना काम करती है, जनता के बीच में जाती है, जनता से अपना वोट मांगती है, अपनी बात रखती है, सब किसी के पक्ष विपक्ष की बातें नहीं है इसमें कोई। और राहुल जी रायबरेली गए तो रायबरेली में कोई चुनाव नहीं है, ये जबरदस्ती की बात है मीडिया की कि ये रायबरेली में उन्होंने कोई बात नहीं की। रायबरेली में उनको जो रिलेवेंट लगा वो बात की, ये बिल्कुल इररिलेवेंट बात है कि वो रायबरेली में बात करें गाजियाबाद की। वो तो उनकी, अगर वो चुनावी सभा में गए होते किसी और हम पक्ष विपक्ष की बात करते थे, ये चुनाव के संदर्भ में चाहे पक्ष में या विपक्ष में कोई बात। हाँ, तो महाराष्ट्र में जाकर उन्होंने रायबरेली की बात कर दी है, लेकिन रायबरेली में आकर, उत्तर प्रदेश में आकर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सही। नवीन शर्मा जी, समझ गई मैं। नवीन शर्मा जी बोलिए। मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा। आपने हमारे आदरणीय मोदी जी के विचारों को सुना, देश ने सुना और देश ने सम्मान किया। हमारे माननीय मोदी जी ने कहा कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत जिस दिन हो जाएगा उस दिन देश के विकास में कोई अड़ंगा नहीं बनेगा। दूसरी बात, यूपी में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने मोदी जी को बहुत अपना आदर्श मानकर जो उनकी बात को फॉलो किया है और कांग्रेस को इस बार मुक्त करने के समर्थन में हमारे साथ खड़े हुए, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक भी सीट उपचुनाव में नहीं दी। अब ये सारी चीजें श्री राहुल गांधी जी को पता है। हरिनाथ उपाध्याय जी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का सफाई कर रही है। देखिए, हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हमारा सफाया ये आज 10 साल से कर रहे हैं और हमारा सीट बढ़ती ही जा रही है, हमारी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, आज राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ये उसकी बात कर रहे हैं। जैसे राहुल जी ने कहा 15 लाख करोड़ रुपया इन्होंने अपने मित्र का लोन माफ कर दिया, उसमें किसान का माफ नहीं कर सकते थे, मजदूरों को नहीं दे सकते थे, आम गरीबों को नहीं दे सकते थे। ये किसकी मुक्त बात करते हैं? ये देश को गरीबों से मुक्त करने की बात करते हैं, गरीबी की नहीं। इसलिए आदिवासियों को हक से मुक्त करना चाहते हैं, ये उनको मुक्त नहीं कर रहे हैं। 1000 रुपया किसान निधि दी जा रही है, गरीबों किसानों को 5 से 7 लाख की मेडिकल सुविधा दी जा रही है। देश के बताइए, देश की जो विकास, देखिए व्यापार की बात कर लीजिए। जो राहुल जी ने कहा है कि हमारे देश में सभी जो व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार हो गया है, 1-2 लोगों का एकाधिकार हो गया, जो हमारी अर्थव्यवस्था के उचित नहीं है। हमारे देश में कई ऐसे उद्योगपति है जो सरकार के सहायता के बिना भी, सरकार के संरक्षण के बिना भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और सरकार उनको कोई बढ़ाने का। ठीक है हरिनाथ उपाध्याय जी, आज ये विषय नहीं है, विषय से भटकिए मत। सवाल एक है कि राहुल गांधी ने आखिरकार अफसरों से उसकी जाति क्यों पूछी, क्यों दिलचस्पी है? काम में दिलचस्पी होता तो सोचती भी मैं, क्या ठीक है यार, क्या काम किया है ये पूछा जा सकता है, पूछना तो ये चाहिए था कि आपने क्या काम किया जनता के लिए, कितना काम किया जा रहा है जनता के लिए, लेकिन जाति पूछकर जनता का भला कैसे हुआ ये बताइए। श्रुति जी, जाति वहां पर पूछी थी, वहां पर जो उन्होंने देखा वो अपना चुनाव में बात किया। और आप रहकर बात करें महाराष्ट्र हो चाहे देश का कोई हिस्सा हो, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी को जो है उसका चुनाव में इनाम मिलेगा, क्योंकि वह बात जनता तक जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता भी जानेगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में किस तरह से यहाँ की सरकार सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए जिस दिशा की बैठक में गए वो चुनावी मुद्दा बनाने के लिए उन्होंने जाति की बात कर दी है ना। ठीक है हरिनाथ उपाध्याय जी, यही कहना चाहते हैं आप? नवीन शर्मा जी, ये क्या कह रहे हैं कि चुनाव की बात नहीं की, दिशा की बैठक जिसमें विकास कार्यों की बात की जाती है वहां पर राहुल गांधी ने जाति के नाम पर उपचुनाव का एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश तो की ही। अरे भाई, समाजवादी पार्टी और हमारे इंडिया के लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जाति विशेष के अधिकारियों को पैसे मिल रहा है और पीडीए के लोगों के जो अधिकारी हैं उनको जो है वहाँ पर बनाया जा रहा है। वो देखा वहाँ पर कोई बात करेगी, इसमें क्या पूरा हुआ जो वास्तविकता वही तो बात करेंगे। वो देश के राहुल गांधी जी, किसी जगह की आदरणीय श्री राहुल गांधी जी सामाजिक सम्मान महाराष्ट्र में दिखाएंगे, ऐसे नहीं मिलता देश चलाने के लिए आपको देशभक्ति आनी चाहिए, जनता के नाम पर आप भला करेंगे क्या?
काम कर रही है। विकास के नाम पे भला करेंगे क्या? जनता विकास की बात जानती है। आप जिस जिले जगदीश सिंह जी, ठीक है, हरिनाथ उपाध्याय जी, नवीन शर्मा जी, वापस लौटूंगी। जगदीश सिंह जी, जाति के नाम पर ये बात करना या भेदभाव करना या फिर जाति पूछना अधिकारियों का किस तरीके से फलदायक है जनता के लिए, कैसे लाभदायक है? देखिए श्रुति जी, ये बहुत ठंडा है। राहुल जी ने बहुत सही किया कि कम से कम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उसका आईना दिखाया है। भाई अगर जिलों में अधिकारी नियुक्त होते हैं तो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे अगर पूरे जनपद में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो उनकी भागीदारी नहीं है, उस स्थिति में तो ये प्रश्न ही उठता है ना कि ये आखिरकार कौन सा शासन चलाना चाहती भारतीय जनता पार्टी? केवल एक वर्ग के अधिकारियों को रख करके कैसे दिखाना चाहती भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की अगर राहुल जी ने ये बात उठाई है तो बिल्कुल जायज बात है। नवीन शर्मा जी, और इसमें हम राजनीतिक दल है, इसको समाजवादी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल हम ये समानता तो नजर नहीं आ रही। 80% अधिकारी उच्च जाति के हैं। पोलिटिकल प्लेटफॉर्म में उठाएंगे। जगदीश सिंह जी कह रहे हैं। जी नवीन शर्मा जी बोलिए। मैं उठाना चाहिए। आपकी बात से जरूर सहमत हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, आपने विचार किया, मगर क्या सिर्फ ये बात राहुल गांधी जी समीक्षा बैठक में कहकर उत्तर प्रदेश को उठाया है? कितने अधिकारी बुलाने का के लिए आप प्रयोग करेंगे? हमारे उत्तर प्रदेश को जातियों में, धर्मों को प्रयोग करके आप महाराष्ट्र के मंच पे हमारे उत्तर प्रदेश की गरिमा को कम करेंगे क्या? क्या लगता है? सुधारने में कितना टाइम लगेगा? बैठक में अपने विकास की बात तो की नहीं, अपनी नीति की बात तो की नहीं, आपने जो काम किया उसकी बात तो की नहीं, आपने क्या किया? किसी भी समीक्षा बैठक में कोई भी नेता, कोई प्रतिपक्ष नेता क्या जातियों को समझकर अपनी समीक्षा बताएगा क्या? सरकारी पोर्टल पे जब कोई आपको लिखा पढ़ी मिलती है तो हरिनाथ उपाध्याय जी, आप किसी जात से ये जाति धर्म का मुद्दा उठाकर महाराष्ट्र में चुनावी जीत दर्ज कराना चाहती है कांग्रेस। किसी डॉक्टर से इलाज कराते समय वरना जाति के मुद्दे से ना जनता का भला हो रहा है ना ही किसी और का, बस कांग्रेस का भला होगा या फिर समाजवादी पार्टी का भला नहीं बांटना चाहिए। हमारे देश के विकास को आगे ले जाना चाहिए, हमारे देश की योजनाओं को आगे ले जाना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, हम चुनाव सरकार बनाएंगे। नवीन शर्मा जी सुन लीजिए हरिनाथ उपाध्याय को क्या कह रहे हैं, कैसे भला होगा, सुन लीजिए। जातिगत जनगणना कराइए और सबका पावर देखिए, कहाँ पर कितनी पावर दे रहे हैं, पिछले गरीब आदिवासियों को कहाँ पर कितना पावर दे रहे हैं पता चल जाएगा। भाई उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में किस तरह से आम वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, पीढ़ियों के साथियों के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है, सामान्य लड़के गरीबों के साथ। ये नए नवीन शर्मा जी आपको नहीं दिख रहा लगता है, इसलिए आप तो ये मुद्दा उठाते भी नहीं। सबसे पहले मैं उपाध्याय जी से एक बात कहना चाहूंगा। इन्होंने जो चीजें भी बताई कि पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है, मगर इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि समाज में जिस प्रकार की सोच अच्छे लोग रखते हैं उनके साथ न्याय हो रहा है। जो समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज को भड़काने का काम करते हैं, समाज को बरगलाने का काम करते हैं, नौजवानों को रास्ते से भटकाने का काम कर रहे हैं, अगर वो लोग उनको पीडीए में शामिल है तो उनका भला कैसे करेंगे? आप अपनी बात कीजिए, आप हमारी सरकार की योजनाओं को जन जन पहुँचाने सरकार की आप बात करिए, समीक्षा कीजिए, आपकी समीक्षा को सुना जाएगा। मगर आप बांटने की बात कर रहे हैं तो कहा जाएगा ना आपके यहाँ इस वक्त सिर्फ पोस्टर करते हैं, ऐसे महानुभाव है जो पोस्टर को आज काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक बूथ अध्यक्ष भी जमीन पर काम करता है, मंडल अध्यक्ष जमीन पे काम करता है, जिला अध्यक्ष जमीन पे काम करता है, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए धूप छांव बारिश सब देखता है। आप क्या हेलीकॉप्टर में बैठ के नहीं घूमते, आप क्या एसी में बैठ के नहीं पहाड़े पड़ते? भारतीय जनता पार्टी
जन जन तक 72,000 करोड़ का सरकार की जो है, योजना जन जन तक पहुंची, कार्यकर्ता जाता कोई और है। पुराना आप ये प्रधानमंत्री देखिए, करेगा। आपके यहाँ बैठ के खाली हवा में बात नहीं करते हम लोग। आपकी सभी बातें हवा में होती है भैया नवीन जी, तब हवा की बात होती है, जमीन पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जिसका जवाब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में यहाँ की जनता देगी, साथ साथ झारखंड और ठीक है महाराष्ट्र में जगदीश भी सिंह जी, यही बात आप ठीक है हरियाणा नवीन में शर्मा कह रहे जी, हरिनाथ उपाध्याय जी वापस यही बात आप हरियाणा में जगदीश कह सिंह रहे जी, थे। सीएम योगी झारखंड में जाते हैं, वो कहते हैं कि जाति के नाम पर नहीं बटिए, निर्ममता से काटे जाएंगे। बात सही है, बटना तो किसी भी बात पर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर कलेश क्यों है, इस मुद्दे को और क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि ये बांटने का काम तो सीएम योगी ही करते हैं। नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। भाई कहने और करने में पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरण में न घनेरे, तो बांटने और नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। हिंदू मुस्लिम करना, सांप्रदायिकता, पूंजीवाद, फांसीवाद भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। चंद लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। दूसरी बात ये है कि अडानी और अंबानी जैसे 14-16 लाख करोड़ रुपया समय कर्जा माफ कर दिया गया। नवीन शर्मा जी, चंद लोगों के लिए कामकाज भी किया जाता है, चाहे वो अंबानी हो अडानी हो, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, अभाव है। गरीब लोग मर रहे हैं, उनके खेत गिरवी। आप सबसे पहले ये बताइए, पीडीए किसने बनाया? ठीक है जगदीश सिंह जी, जवाब सुन लीजिए नवीन शर्मा का, क्योंकि नफरत की राजनीति बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, कटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के बयान थे तो वहीं से सामने आए। देखिए, बांटने वाले बटेंगे तो बटेंगे, हम लोग बटेंगे, जनता ने यही भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, जाति की राजनीति अब जनता के बीच किस तरीके से जाती है और क्या कुछ जनता जनादेश देती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। नवीन शर्मा जी, जगदीश सिंह जी, हरिनाथ उपाध्याय जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो रायबरेली में 80% ऐसे अधिकारी हैं जो उच्च जाति से बिलोंग करते हैं। इस बात को लेकर अब सियासी घमासान तेज है। दिनेश प्रताप सिंह ने भी इस पूरे बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सोच समझकर बोलना चाहिए, फिर लिखित में किसी से लिखवा ले, सो दैट आप गलत ना बोले। राहुल गांधी को ये सजेशन भी दिनेश प्रताप सिंह देते हुए नजर आए। खैर, जाति को लेकर एक बार फिर से सियासी तड़का लग चुका है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब जब जनादेश आता है उपचुनाव को लेकर, तो क्या कुछ जनता देती है, किसके लिए वोट करती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।